हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वे 10 काम बताने वाले हैं जो रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और बहनों को राखी किस प्रकार बांधनी चाहिए अपने भाई को, और राखी बांधते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति का एक ऐसा रत्न है जिसके महीन किरणों में सुंदर रिश्ते झिलमिलाते हैं और एक नन्हे से रंगीन धागे में प्यार की दौलत गूंथी जाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है और इसे आमतौर पर भाई बहनों का पर्व भी मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों एवं लोक में परंपरा के अनुसार अलग अलग रूप में रक्षाबंधन का पर्व मानते हैं। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। और श्री कृष्ण भगवान जी ने यह भी कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है और रक्षाबंधन से संबंधित अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं। अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व बनाने की विधि क्या होती है। रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान जी की पूजा करते हैं और इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलाकर थाल में सजाते हैं और इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रखकर उसकी पूजा करते हैं। और फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करती है और इसके बाद भाई की दाई कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती है और मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराती है। राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार व धन देता है और बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं सुख तथा उन्नति की कामना भी करती है। इस दिन बहनों के साथ में और हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। और जिन लोगों की बहनें नहीं है वह आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन किसी को मुंह बोली बहन बनाकर राखी बंधवा सकते हैं, तो यह शुभ होता है। और इन दिनों चांदी एवं सोने की राखी का प्रचलन भी काफी बढ़ जाता है। चांदी एवं सोना शुद्ध धातु माना जाता है, अतः इनकी राखी बांधी जा सकती है, लेकिन इनमें रेशम का धागा लपेट लेना चाहिए। यदि आप सोने की और चांदी की राखी में रेशम का धागा लपेट लेते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। अब जान लेते हैं कि भाई को राखी बांधते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन तुवाम भी बदनामी रक्षे माचल माचल। बहनों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए अपने भाई को राखी बांधते समय। अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व क्या होता है। भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को। इस प्रकार राखी बांधकर दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। और प्रकृति भी जीवन के रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। ईश्वर संसार के रचयिता एवं पालन करने वाले हैं, अतः इन्हें भी रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और रक्षाबंधन से जुड़ी प्रचलित कथा क्या है। रक्षाबंधन कब प्रारंभ हुई, इसके विषय में कोई निश्चित कथा नहीं मिलती है, लेकिन जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था और इस सूत्र की शक्ति से देवराज युद्ध में विजयी हुए थे। शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया था और इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि समय आने पर वह आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे और द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण भगवान जी ने इसी वचन को निभाया था।
आधुनिक समय में राजपूत रानी कर्णावती की कहानी काफी प्रचलित है। राजपूत रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने राजपूत रानी को बहन मानकर राखी की लाज रखी और उनके राज्य को शत्रु से बचाया। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई प्रचलित कथा। अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन ये 10 काम भूलकर भी ना करें। सबसे पहला काम है कि रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है, अतः इन्हें राखी बांधना न भूलें। वहीं दूसरा है, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या फिर भद्रा काल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधे और काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। वहीं चौथा है, प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी न बांधे। और वहीं पांचवा है, भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना न भूले। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। छठा है, राखी बांधते वक्त राखी का मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र हमने आपको बता दिया है कि कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए राखी बांधते समय। और वहीं सातवां है, अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन ले। सिंदूर से तिलक ना करें, अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। आठवां, राखी बांधते वक्त भाई का मुख दक्षिण में नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और वहीं 9वां काम ये है कि भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न ले। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। और वहीं 10वां काम ये है कि राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुए। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी है तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। तो दोस्तों, ये थे वे 10 काम जो रक्षाबंधन के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और रक्षाबंधन की जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।